أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इरफानुल्लाह। आज हमारी वीडियो जो है ना, वो एक इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ना, वो बनेगी इंशाल्लाह, जो माइक्रोस्कोप के हवाले से होगी, जिसमें हम जानेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोपी क्या है और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप जो है ना वो क्या है। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम ये पढ़ना चाहते हैं कि माइक्रोस्कोप जो है ना क्या चीज़ है। माइक्रोस्कोप जो है ना एक कंपोज्ड हुआ है टू वर्ड से बना हुआ है, टू अल्फाज से। फर्स्ट वन जो है ना वो है माइक्रोस्कोप। ये टू वर्ड्स है, माइक्रो एंड स्कोप। माइक्रो का मतलब है स्मॉल। हम अमूमन बहुत जगहों पर भी इसको यूज़, माइक्रो डिवाइस, माइक्रोफोन्स, इस तरह ये जो है ना वो ये माइक्रो जो है ना इसका मतलब है स्मॉल। स्कोप का मतलब जो है ना वो है विजन, देखना। विजन तो आप जानते ही होंगे। तो अब जो है ना इसका स्पेसिफिक डिफिनीशन जो है ना, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द विजन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट मीन आला। ये हमारे साथ एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है ना उसको देखने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। और वो स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या है हमारे साथ? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया के तौर पर भी हो सकती है और वायरसेस भी हो सकते हैं। वो जो है ना वो स्मॉल ऑब्जेक्ट हमारे साथ जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे साथ माइक्रोस्कोपी। ये भी टू वर्ड से बना है। माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोपी मीन विजन। द यूज़, ये भी टू वर्ड से बना है। इसका स्पेसिफिक डिफिनीशन जो है ना वो ये, द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। जब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल में लाते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोप ही कहेंगे हम इसको। जब हम माइक्रोस्कोप को, आसान सिंपल सी बात है, जब हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोप ही। इसके लिए जो टू टर्म्स होते हैं माइक्रोस्कोप के यूज़ करने में, जब हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे तो हमें इन दो बातों के बगैर जो है ना, अगर माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन अच्छा ना हो और मैग्नीफिकेशन अच्छा ना हो ना, तो माइक्रोस्कोप जो है ना वो बिल्कुल बेकार है। टू टर्म्स जो है ना इसकी यूज़ करने में, इसकी यूज़ होने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है मैग्नीफिकेशन एंड सेकंड नंबर पर है रिजोल्यूशन। तो हम इन मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन को डिटेल से पढ़ते हैं आगे। तो गैस, अब हम मैग्नीफिकेशन के बारे में मज़ीद डिटेल से जानेंगे कि फर्स्ट नंबर तो इसका डिफिनीशन है, द कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, द कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू एनलार्ज द एफरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का एफरेंट साइज जो है ना, जो उसका असली वजूद होता है ना, लेकिन ये डॉट है ना, इस पर इस ये मैंने ये डॉट किया ना, ये देख के आप, हम इसको तो नेक आई से दे सकते हैं, लेकिन इस डॉट के में जो इंक और जो बैक्टीरिया वगैरह जो है वो हम नेक आई से नहीं दे सकते। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो ये बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो इस ये जो है ना, जब ये बड़ा हमें दिखाई देगा तो ये क्या है? ये मैग्नीफिकेशन है। जब माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट की असली साइज जो है ना उसको बढ़ाता हो तो उसको हम मैग्नीफिकेशन करते हैं। दूसरे नंबर पर है रिजोल्यूशन। द कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू शो टू ऑब्जेक्ट सेपरेटली इज कॉल्ड रिजोल्यूशन।
माइक्रोस्कोप जो है ना, माइक्रोस्कोप की वो खसूसियत जो दो ऑब्जेक्ट्स को, दो चीज़ों को एक दूसरे से जुदा हमें दिखाई ज़ाहिर करे तो हम उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये टू डॉट्स है ना, एक डॉट ये किया मैंने और एक ये किया, इन दोनों के दरमियान तो निक आई से फासला दिखाई हमें लग रहा है कि ये दोनों जो है ना क्लोज है, लेकिन ये क्लोज नहीं है। इसके दरमियान बहुत बड़ा फासला अब भी है जो हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जो है ना, ये इसके दरमियान जो फासला है ना, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है ना हम देख सकेंगे। ह्यूमन आई जो है ना, ह्यूमन आई की जो रिजोल्यूशन है वो है 0.1 mm। अगर 0.1 mm से कोई चीज़ लेस डिस्टेंस पर होगी तो हम उसको नहीं देख सकेंगे, कांट सी, तो हम उसको नहीं देख सकेंगे। अब ये देखें, ये हमारे साथ एक डॉट है और ये डॉट है, हम इसको देख सकते हैं। ये अब हमारे साथ एक डॉट है और ये डॉट है। इस जब हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो इसका फासला हमें साफ दिखाई देगा और निक आई पर हमें लग रहा है कि ये दोनों अटैच है एक दूसरे, लेकिन ये अटैच नहीं है। तो इसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, ये जो है ना, इसके मैंने तो टू साइंटिस्ट का मुतालिया किया है। पहले नंबर पर है ज़ेचेरियस जेनसन एंड सेकंड वन इज़ एंटन वॉन लीeuwenhoek। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं कि ज़ेचेरियस जेनसन जो है ना, उसने क्या काम किया है माइक्रोस्कोप में, और लीeuwenhoek जो है ना, उसने क्या काम किया है माइक्रोस्कोप में। फर्स्ट नंबर पर हम ज़ेचेरियस जेनसन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना माइक्रोस्कोप के बारे में, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय जेनसन, जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप है ना वो जेनसन ने डिस्कवर किया था हॉलैंड में। हॉलैंड एक जगह की नाम है 1595 में। 1595 में हॉलैंड में जेनसन ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। सिंपल ट्यूब, ये क्या था, ये एक सिंपल इस तरह का शेप था, इस तरह का कुछ शेप था इसका, जिसकी ये भी लेंस लगा हुआ था यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी लेंस लगा हुआ था। ये एक ट्यूब जैसा शेप था, ट्यूब शेप, सिंपल है ट्यूब विद लेंसेज एंड ईच एंड। ये एक सिंपल सा ट्यूब था जिसके दोनों एंड्स पर जो है ना, ये एक एंड है और ये एक एंड है, इस पर लेंसेज लगाए गए थे। और इसकी रेंज कितनी थी, रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर कितना था इसका, 3 to 9 टाइम्स। ये बहुत स्मॉल रेंज है इसका, 3x to 9x। अब हमारे साथ एंटन वॉन लीeuwenhoek की जो कंट्रीब्यूशन थी ना, हम अब इसको देखते हैं। तो ये इसकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो बहुत मॉडर्न थी। ये एक डच साइंटिस्ट है हमारे साथ, कंसिडर्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट। ये हमारे साथ एक डच साइंटिस्ट है और इसको फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट जो है ना वो करार दिया गया है, क्योंकि इसने जो माइक्रोस्कोप ईजाद की थी ना वो बहुत अच्छी थी। He was first to see and describe bacteria and other organism in water rock। ये एक पहला साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले बैक्टीरिया भी देखा और मज़ीद दूसरे जो गंदे ऑर्गेनिज्म हैं उनको देखा। किस चीज़ में देखा, पानी की एक कतरे में, माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। इसने जो माइक्रोस्कोप जो है ना वो डिस्कवर किया था, उसकी रेंज कितनी थी, 250x जो है ना वो उसकी रेंज थी। उसकी रेंज जो है ना वो 250x थी। 250x जो जाहिर सी बात है कि ये ज़ेचेरियस जेनसन की माइक्रोस्कोप से बहुत बड़ा। इसका माइक्रोस्कोप जो है ना ये कुछ ऐसा एक प्लेट था उस पर मुश्तमिल था, ऐसा एक प्लेट था, इस एक यहाँ पर लेंस लगा हुआ था और यहाँ पर जो है ना हम उसको ऑब्जेक्ट जो है ना वो प्लेस करते हैं, यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ था। तो अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। A few years later, a Dutchman made a powerful, Dutchman का मतलब यहाँ पर है, ये जो डचमैन है इसका मतलब है एंटन वॉन लीeuwenhoek, made a powerful microscope 300x and he saw small living organism, he named them
एनिमॉलिक्यूलस। कुछ सालों बाद एंटन वान लीवन जो है ना, उसको करार नहीं आया और वो कोशिश करता रहा और उसने एक मज़ीद जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप था ना, जो आजकल हम इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसने वो इजाद किया जिसकी रेजोल्यूशन पावर 300x तो मैंने पढ़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती थी। यानी इससे आसमान लिविंग, और इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ऑब्जर्व किया पहले दफ़ा, और उसने इस डच मैन ने एंटन वान लीeuwenhoek ने उसे एनिमॉलिक्यूलस का नाम भी दे दिया, ये एक खिताब दिया उसने इस ऑर्गेनिज्म को। तो गाइज़ ये थी आज का मेरा वीडियो। तो गाइज़ अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा होगा। अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के बारे में तो मुझसे रब्ता करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.